गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। बस सुबह सुबह का टाइम है और ये मैंने कुलथ की दाल भिगाई थी रात को और अब इसी को कुक करने के लिए रख रही थी। तो मैं हमेशा इसको ना राजमा और छोले के स्टाइल से बनाती हूँ कि बॉईल करके फिर अच्छे से मसाला बना के, लेकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी थी तो मैंने इसको ऐसे टमाटर वगैरह मसाले वगैरह डाल के रख दिया था पकने। और ये बहुत अच्छी दाल है, पहाड़ी दाल है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कुलथ है ये, वैसे इसे पहाड़ में गहत भी बोलते हैं। और बस वही अपना मॉर्निंग रूटीन, गर्म पानी कर लिया था, चाय रख दी थी बनने के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना था काम, मुझे सत्संग के लिए निकलना था। फिर तो चाय जब तक बन रही थी फिर मैंने तब तक आटा गूँध लिया। मैं और इशू सत्संग जाने के लिए सोच रहे थे तो मैंने सोचा फटाफट से सारा काम निपटा देती हूँ क्योंकि फिर नाश्ता रेडी रहेगा तो मतलब ऐसा टेंशन नहीं रहेगी कि अगर हस्बैंड को जल्दी भी जाना होगा तो वो अपना खा लेंगे। मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था, बना दिया था। तो वही बस आटा वाटा गूँध के तब तक दाल भी उबल गई थी, चाय भी बन गई थी। तो चाय ली मैंने अपने लिए और चाय पीते पीते मैंने जो प्याज वगैरह था वो काट लिया था, दाल के तड़के की तैयारी कर ली थी। टमाटर वगैरह तो मैंने सब बॉईल करते वक्त ही डाल दिया था, बाकी इसमें लहसुन प्याज हरी मिर्च और अदरक डाल के मैंने इसको चॉप कर लिया था बारीक। तो अच्छा लगता है चॉप किया हुआ ना। तो वही मैंने दाल में तड़का वगैरह लगा दिया। बहुत अच्छी लगती है दाल ना। और थोड़ी सी दाल मैंने उबली हुई दाल निकाल ली थी बच्चों के पराठों के लिए, तो गुनगुन और इशू के लिए मैंने सोचा थोड़े से दाल के पराठे, इस दाल के ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक और दाल आती है इसी मौसम में, तोर की दाल, उसके भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही मैंने सोचा थोड़े से पराठे बना दूँगी। बच्चों को अच्छा लगता है थोड़ा चेंज बीच बीच में स्टफ़ पराठे। वैसे सभी बच्चों को पसंद आते हैं, आलू के हों, दाल के हों, गोभी के हों। तो मैंने सोचा थोड़े से पराठे बना लूँगी और बाकी तो फिर हस्बैंड और मेरे लिए तो मैं तो फिर शायद सत्संग में ही खा के आऊँगी, वहाँ पे नाश्ता होता है। तो वही मैंने पराठे वगैरह बना दिए थे, गुनगुन और उसके पापा के लिए बना दिया था मैंने नाश्ता, इशू के लिए आके बनाऊँगी। और बस इशू और मैं निकल गए थे फिर सत्संग के लिए। सुबह सुबह जब निकलते हैं अच्छा बहुत लगता है, धूप आने लग जाती है और एकदम अच्छा सा मौसम रहता है। और आजकल तो हमारी ये साइड की जो वॉल्स पे जो पेंटिंग्स बनी है बड़ी सुंदर लगती हैं। और सत्संग में था ये नाश्ता, काले चने मेरे फेवरेट और पूरी, हलवा, चाय। और इसने चुपके से मेरी वीडियो भी बना दी थी मेरे खाते हुए। एक सुकून सा मिलता है सुबह सुबह आप जाओ, घर का भी तसल्ली रहती है कि हाँ हम घर का भी काम कंप्लीट करके आए हैं। फिर आके बस मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े धोने थे मुझे, तो इशू के लिए नाश्ता बनाया मैंने और इधर मशीन लगा दी थी, कपड़े भी धुलते रहे साथ साथ। और फिर सारा काम निपटा के नहा धो ली थी और मैं बैठी तो देखो ये ज़रा, ये पहले आके बैठ गया क्या चाहिए गोदने में। मिको? क्या? हाँ, क्या चाहिए आपको मिको? अगर ये गहरी नींद में सो भी रहा होता है ना और मेरी बिल्कुल आहट भी सुनता है आने की। बाप रे, इतना बड़ा मुंह कौन खोलता है? भाई नहीं आ रही, भूख लग रही, क्या चाहिए? आहट भी सुन लेता है ना तो बस एकदम उठ के किचन की तरफ चल देता है कि मम्मी मुझे खाना देगी। कि जैसे कि बस मैं जितनी बार आती हूँ बस इसी के लिए आती हूँ। आंखें खोल। और फिर ये ऋषु काजल लाया हुआ था, इसको बनवानी थी कांजी होली के लिए। तो वही मैंने कहा मैं कट कर देती, तो मनीषा आ गई थी तो मनीषा ने कहा लाउंटी मैं कर देती हूँ। रुक जाना बे। हाँ मिको, क्या चाहिए बेटे को? क्या चाहिए बाबू? क्या बिस्किट खाना है कि नमकीन खानी है? बताओ, ठीक से बताओ। बिस्किट ये वाला, ये वाला? बस सब चाय पी रहे थे और ऋषु के फ्रेंड्स आए हुए थे तो वही गप्पे मार रहे थे, चाय पी रहे थे। और मनीषा ने चाय पीने तक ये भी काट के रख दिया था, गाजर और चुकंदर। तो वही मैंने ये राई, पीली सरसों, काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सब रेडी कर लिया था और ये बना दी। ये था मैं जो आपको बोल रही थी
ये जो मटका इसलिए रखा था निकाल के कि मैंने उसे बोला था जो अचार के जार मैंने साफ़ किए थे कि इसमें बना देती हूँ, बट उसने बोला कि नहीं इसमें तो कम बनेगा मम्मी, ज़्यादा बनाओ, मैं नया मटका ले आता हूँ। मैंने कहा रहने दे, फिर मैं इसी में बना देती हूँ। तो बस उसी में मैंने पूरा ये सब डाल के, पानी डाल के, और इसको अच्छे से कपड़े से बांध के ढक के रख दिया था। मैंने रात को बना के रेडी करके रख दिया था इसको, कि उसने बहुत था उसका मन कि मम्मी ये बनाओ आप। तो बस अब ये अगले दिन सुबह का है। चाय वाय बनाई थी मैंने, और उसके बाद मैंने इसको जो मटका था इसको मैंने धूप में रखवा दिया था, क्योंकि इसका धूप पे रखते हैं तभी फर्मेंट होता है, तो अब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर संडे था तो नाश्ते में सोचा क्या बनाऊं, तो ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसकी ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ। बट ना वो वाला नहीं बनाया मैंने, जो आलू बीच में आलू भर के और तब बनाते, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो एक से ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो मैंने ये सिंपल ऐसे बनाए थे, कट करके और बेसन का पूरा बैटर बना के, और उसको बस ऐसे अच्छे से फ्राई कर दिया था, और बहुत टेस्टी बने थे। थोड़ा सा मैंने बेसन में चावल का आटा भी डाला था। बस चटनी बना ली थी और ये हो गया था ब्रेकफास्ट रेडी। और यकीन मानना बहुत टेस्टी बना था, चटनी, ब्रेड पकौड़ा और चाय। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले थे किसी काम से। तन्नू बोल, जब मैं हूँ तो कोई और कैसे, है ना? मैं नहीं तो कौन बे? बोल 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 बोल, मैं नहीं तो कौन बे? क्या क्या टूट जाता पानी का? जिस काम से हम लोग निकले थे, फिर ज़्यादा समय नहीं लगा, हम जल्दी वापस भी आ गए थे। बट लंच टाइम हो रहा था, क्योंकि और इशू को म्यूज़िक प्रैक्टिस भी करनी थी घर में, तो उसे जल्दी हो रही थी कि मम्मी घर जल्दी चलते हैं। तो फिर बोल रहा था कि मम्मी चलो लंच बाहर ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा देख लो तुम्हारी मर्ज़ी है। फिर कहते चलो रहने तो लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर जाके, कि आप ना घर जाके पुलाव बना देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी, और पता है सब्जियां कुछ नहीं थी घर में, तो बट मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा सा प्याज और ज़्यादा टमाटर डाल के पुलाव बनाया। और जब बिल्कुल पूरा सब कुछ हो गया, रेडी हो गया, बस मैं उसमें ढक्कन लगाने ही वाली थी, तब मेरे लिए इतनी सारी सब्जियां लेके आ गया। तो मैंने सिंपल से ही बनाया था, वही अपना लहसुन प्याज और अदरक का वही तड़का करके, और खूब सारा तो मतलब अच्छे से टमाटर डाल के बना लिया था। और बहुत देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर कहता मम्मी मैं सब्जियां ले आया, डाल दो। फिर मैंने जल्दी जल्दी थोड़ी मटर वगैरह छीली, और बीन्स, गाजर, मशरूम लेके आया था, और सब काट के, और मैंने थोड़ा सा साइड में गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा उसको मटर वगैरह को बॉईल कर दिया, और जिससे कि ज़्यादा उसमें टाइम ना लगे गलने में ना। तो मैंने कहा चलो इसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसको सब बहुत पुलाव पसंद है, बट सब्जियों वाला, जिसमें खूब सारी सब्जियां, वेजिटेबल पुलाव पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है चलो बना देती हूँ। और पुलाव बन गया था, और बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। साथ में चटनी थी, दही थी, सलाद था। तो कभी कभी अच्छा लगता है पुलाव, और बेटी को और हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है पुलाव, उन्हें तो इतनी बार खिला दो। तो शाम हो गई थी, गुनगुन ने कहा था मम्मी मार्केट जाएंगे, लेकिन खुद घूमने चली गई फ्रेंड्स के साथ। और फिर शाम को आएगी, तो मम्मी प्लीज़ चलो चलो चलो। फिर हम लोग मार्केट चले गए थे, कुछ 2-3 काम थे। मेरी एक फ्रेंड आने वाली थी, उसके लिए गिफ्ट लेना था, उसकी बेटी के लिए भी लेना था, और गुनगुन को अपनी ड्रेस बनवानी थी, उसके ऑफिस की पार्टी थी, तो उसने उसके लिए कपड़ा लेना था। तो बस हमने वही सब लिया, और 1-2 काम निपटाए मार्केट में, और फिर आ गए थे जल्दी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सारी चीज़ें फटाफट पूरी हो जाती हैं। और सारा बाज़ार घूमने के बाद सब्ज़ी लेने के लिए आए हम अपने जो हमारे मोहल्ले की शॉप है वहाँ पर। फिर हमने सब्ज़ी वगैरह ली और पहुँचे घर। बड़े बड़े लोग बहुत दिनों बाद। क्या 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 कहाँ थे आप इतने दिन से? हम तो रोज ही आते हैं। रोज मेरे को तो, अच्छा वहाँ इनसे वहाँ इनसे आने मिलने वाली आते हो बात ना? नहीं कह रहा हूँ। हमसे मिलने तो बहुत दिन में आए ऐसा हैं। कुछ नहीं है भाई। ऐसा ही है ना? क्या करें। पड़ोस में एक बच्चे का बर्थडे था, तो फिर मैं वहाँ गई, क्योंकि गुनगुन ने मना कर दिया था, इशू प्रोग्राम में गया था अपने, तो फिर मैं ही चली गई। और मैंने तो वहीं पर खाना खा लिया था, लेकिन घर में भाई साहब आए हुए थे, और गुनगुन ने तो बोला मम्मी मैंने दिन में बहुत हैवी हैवी खा लिया है, मैं तो अब खाना खाऊंगी ही नहीं। इशू ने अपने म्यूज़िक के प्रोग्राम में गया था, वो वहीं से डिनर करके आने वाला था। फिर बस हस्बैंड और उनके लिए, भाई साहब के लिए मैंने बनाया खाना, रोटी वगैरह बना के मैंने उनको खिला के, फिर मैं ये अपने बर्तन वगैरह क्लीन करने लगी,
क्योंकि फिर गुनगुन बहुत थक भी गई थी। तो मैंने कहा बेटा ठीक है तू लेट जा, मैं कर लूँगी। और मुझे ये सब करना ही था क्योंकि फिर सुबह के लिए बहुत काम हो जाता है। तो मैंने सबको साफ़ सुफ करके कंप्लीट किया काम। और फिर मिक्कू के लिए खाना बनाना था। ये काम गुनगुन करती है डेली, मैं नहीं करती। बट फिर भी वो वापस आ गई उठ के कि मम्मी मैं आपके लिए दूध बना देती हूँ। तो मिक्कू के लिए खाना वाना मैंने बना दिया था। उसको ना पसंद भी नहीं आता है किसी और का काम, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक रोटियां तोड़ती है। तो मैंने कहा नहीं मैं कर देती हूँ, तू रेस्ट कर ले, क्योंकि बहुत थक गई थी वो। तो वही मैंने उसको खाना दिया। फिर सुबह के लिए भगाए थे मैंने काले चने। मैंने कहा काले चने बनाऊंगी सुबह, काफ़ी दिन से बनाए नहीं थे और मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं। अच्छे ही होते हैं वैसे काले चने तो, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये बस सुबह सुबह का है मंडे मॉर्निंग। और ये देखो जैसे ही मैंने चने चढ़ाए, चाय रखी और गैस ख़त्म। फिर सिलेंडर चेंज किया, फिर मैंने चाय बनाई दोबारा, उसमें सब कुछ डाला और फिर चने उबालने रख दिए थे मैंने। और फिर आटा वगैरह गूंदा। तो सुबह का टाइम बहुत, आपको पता है कि बहुत जल्दी जल्दी का होता है। तो वही उसके लिए तड़का वगैरह तैयार किया। चने में तड़का लगा दिया था। तो बन रहे थे इधर, मैंने रोटी की बनाने की भी तैयारी कर ली थी, तवा रख दिया था। चने मुझे बहुत गाढ़े गाढ़े नहीं अच्छे लगते, थोड़ा मतलब ग्रेवी वाले ना, थोड़ा हल्की ग्रेवी वाले। इसलिए मैं उसका मसाला भी मैं वैसे पीस के नहीं बनाती, मिक्सी वगैरह में मुझे चॉप किया हुआ अच्छा लगता है बारीक बारीक। तो उससे ना वो एकदम बहुत गाढ़ापन नहीं आता चने में या राजमा में ना, मुझे नहीं अच्छा लगता वो। तो बारीक चॉप करके अच्छा लगता है। और चने तो वैसे आयरन बहुत होता है, चने तो रेगुलर अपने खाने में ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए भी। बस रोटी पराठा बना लिया था, ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट डन था। और नाश्ते वगैरह निपटाने के बाद मैंने कुछ ख़ास चीज़ बनाई थी होली के लिए, वो मिलेगी आपको अगले व्लॉग में देखने को। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, बाय।